अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आपको यूरोप की एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने लगा हूँ जो साइज में छोटा है लेकिन तारीख, खूबसूरती और जज्बात में बहुत बड़ा है। ऐसा मुल्क जहाँ पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाती है, मुहब्बत दी जाती है और आज भी लोग पाकिस्तान का नाम एहतराम से लेते हैं। भाई सुनो, ये मुल्क है बोस्निया, यूरोप का एक छोटा सा मगर हैरत अंगेज खजाना। साल 2026 में इसकी आबादी तकरीबन 32 लाख के करीब है। रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन इस छोटे से मुल्क में कुदरत ने वो सब कुछ रखा है जो बड़े बड़े मुल्कों को भी नसीब नहीं होता। पहाड़, नीले दरिया, साफ शफाफ झीलें और दिल मोह लेने वाली आबाशारें। बोस्निया नाम ही पानी से निकला है और वाकई यहाँ पानी की नेमतें बेशुमार हैं। ये मुल्क क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो के दरमियान वाक़या है और एड्रियाटिक समंदर तक भी इसकी थोड़ी सी रसाई है। ऑफिशियली कोई सरकारी मजहब नहीं, लेकिन तकरीबन 50% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। बाकी ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक ईसाई हैं। यहाँ मस्जिद, चर्च और सनीगोग एक ही सड़क पर मिल जाते हैं, खास तौर पर दारुल हुकूमत सराइयो में। इसलिए इसे यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है। सराइयो वाकई एक जदोई शहर है। उस्मानी सल्तनत ने यहाँ सदियों हुकूमत की और आज भी बाजार, मसाजिद और पुल तुर्क की तर्ज का झलक दिखाते हैं। गाजी खसरो बेग मस्जिद जो 16वीं सदी में बनी आज भी कायम है और इसका निजाम आज तक खुद काफिल है। यहाँ मुल्क कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था, फिर 1990 की दहाई में टूट गया और शुरू हुई एक खौफनाक जंग। 1992 से 1995 तक बोस्निया की मुसलमानों पर जुल्म की इंतहाई हुई। शहर तबाह, घर जले, हजारों जानें ज़ाय हुई। लेकिन इन्हीं मुश्किल दिनों में पाकिस्तान ने सबसे पहले बोस्निया की आज़ादी को तस्लीम किया। पाकिस्तानी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा किया और बोस्निया के लोग आज भी ये सब याद रखते हैं। इसलिए कहते हैं ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को दिल से खुशामदीद कहा जाता है। अब बात करते हैं सियाहत की। अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो बोस्निया बेहतरीन ऑप्शन है। रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट जर्मनी और फ्रांस से 40 से 60% सस्ता है। सराइवियो का कदीम बाजार बास चर्चिया तुर्की की ग्रैंड बाजार जैसा लगता है। वहाँ एक मशहूर लकड़ी का फाउंटेन है, सीबालिच कहते हैं। जो इसका पानी पी ले वो सराइवियो दोबारा जरूर आता है। फिर 2 घंटे की ट्रेन लेकर पहुंच जो मोस्ता। रास्ता इतना खूबसूरत के लगे फिल्म चल रही हो। और वहाँ है स्टारी मोस्ट, 16वीं सदी का तारीखी पुल जो जंग में टूट गया था लेकिन दोबारा बनाया गया। नीचे बहता सब्ज पानी, ऊपर कदीम पत्थर का पुल, मंजर ऐसा कि बस दिल रुक जाए। अब इशारे जैसे करेवेसा फॉल्स कुदरत का शाहकार हैं। ये मुल्क पुरसकून है, महफूज है, फैमिली फ्रेंडली है। यहाँ के लोग सादा मिजाज, काफी की शौकीन और जिंदगी को ऐसा जीने वाले हैं। बोस्निया टाइम मशहूर है, जल्दी नहीं करते, सुकून से जीते हैं। तालीम का मयार बुलंद, लिटरेसी रेट तकरीबन 98%। यूनिवर्सिटियां भी यूरोप की मुकाबले में सस्ती हैं। वीजा फ्री नहीं, लेकिन अगर आपके पास शंजन, यूके या अमेरिका का वीजा हो तो एंट्री आसान हो जाती है। तो भाई इतना खूबसूरत मुल्क, इतनी दर्दनाक तारीख, इतनी मजबूत दोस्ती पाकिस्तान के साथ, क्या ये विजिट के लिए काबिल नहीं? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप बोस्निया को सिर्फ खूबसूरती का मुल्क समझ रहे हैं तो आप अभी इसकी दिल तक नहीं पहुँचे। ये मुल्क जितना बाहर से हसीन है, अंदर से इतना ही मजबूत है। जंग के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था, घर खंडर, सड़कें टूटी हुई, माईशत तकरीबन खत्म, लेकिन बोस्निया के लोगों ने हार नहीं मानी। आज आप सराइवियो की सड़कों पर चलें तो जदीद कैफे, शॉपिंग मॉल्स और साफ सुथरी ट्रैम लाइन नजर आएंगी। लेकिन इन्हीं दीवारों पर गोलियों की निशानात भी मिलेंगे। जैसे शहर अपनी तारीख को छुपाना नहीं चाहता। और भाई एक जगह जरूर जाना, टनल ऑफ होप। जंग के दौरान यही वो खुफिया सुरंग थी जिसके जरिए शहर को खुराक और असला पहुंचाया जाता था। ये सुरंग बोस्निया का मुजाहमत की अलामत है। आज वो एक म्यूजियम है जहां जाकर अंदाजा होता है कि आजादी कितनी कुर्बानी मांगती है।
अब जरा मौसम की बात कर लेते हैं। बोस्निया में चारों मौसम वाज़े होते हैं। गर्मियों में हरियाली छा जाती है, सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर। अगर आपको अस्केने का शौक है तो सरावियों की करीब या हुरेना और बीला शनेसिया पहाड़ बेहतरीन उसकी रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ वही पहाड़ हैं जहाँ 1984 में विंटर ओलंपिक्स हुई थी। और भाई खाने की बात ना करें तो ज्यादती होगी। यहाँ चिवापी बहुत मशहूर है, छोटे छोटे गोश्त की कबाब रोटी के साथ, ऊपर कटी प्याज और साथ दही जैसा सॉस। फिर है बुरेक, गोश्त या पनीर से भरी पतली परतों वाली रोटी। और बोस्नियाई कैफे छोटे कप में आहिस्ता आहिस्ता पी जाती है, जल्दी नहीं। यहाँ के लोग घंटों बैठकर बात करते हैं, जिंदगी को दौड़ नहीं समझते। अब जरा माइशत की बात करें। यहाँ की करेंसी है कन्वर्टेबल मार्क BAM। एक आम आदमी की जिंदगी सादा है, लोग ज्यादा दिखावा नहीं करते, खानदान मजबूत होते हैं। यहाँ जराम की शरह यूरोप की कई मुल्कों से कम है, इसलिए सियाह खुद को महफूज महसूस करते हैं। और भाई ये बात बहुत अहम है, बोस्निया के लोग मजहबी जरूर हैं लेकिन इंतहा पसंद नहीं। वो अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं और दूसरों का एहतराम भी करते हैं। इसलिए यहाँ मस्जिद की साथ चर्च और सिनेगोग की खड़ी हैं और कोई मसला नहीं। अगर आप तालीम के लिए जाना चाहें तो अखराजात निस्बतन कम हैं, कई पाकिस्तानी तालबा वहाँ पढ़ रहे हैं। और अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो छोटे पैमाने पर सरमायाकारी मौके मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, हर मुल्क की अपनी मुश्किलात भी होती हैं। बेरोजगारी एक मसला है, नौजवान अक्सर बेहतर मौके के लिए जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क उम्मीद से भरा हुआ है। और आखिर में भाई, अगर आप सराइयोव की मेन स्क्वायर में शाम के वक्त खड़े हों तो अजान की आवाज आए, सर्द हवा चला, काफी की खुशबू हो और दूर पहाड़ों पर सूरज गरूब हो रहा हो, तो आपको महसूस होगा कि यूरोप में होते हुए भी आप किसी मुस्लिम तारीख की शहर में खड़े हैं। बोस्निया सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये सब्र की कहानी है, कुर्बानी की दास्तान है और पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती रिश्ता है। लेकिन भाई एक सवाल दिल में आता है, इतना खूबसूरत मुल्क, इतनी मजबूत तारीख, इतनी कुर्बानियां, फिर भी दुनिया इसे कम क्यों जानती है? क्योंकि बोस्निया ने शोर नहीं मचाया, इसने खुद को दोबारा बनाने पर तवज्जो दी। जंग खत्म हुई 1995 में डेटन मुआहदे के बाद। मुल्क को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया, फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना और रिपब्लिका सर्बस्का। सियासी निजाम थोड़ा पेचीदा है, 3 रुकनी सदारत होती हैं, एक बोस्नियाक, एक सर्ब, एक करूट। ये निजाम इसलिए बनाया गया ताकि दोबारा जंग न हो। लेकिन भाई सियासी पेचीदगियों के बावजूद आम लोग सुकून से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आप किसी बोस्नियाई से मिलें तो वो सबसे पहले आपसे मुस्कुरा कर मिलेगा। मेहमान नवाजी यहाँ की पहचान है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और बता दें कि आप पाकिस्तान से हैं तो अक्सर लोग खुश हो जाते हैं, बुजुर्ग तो खास तौर पर एहतराम देते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों के लिए अहम चीज की, सेटलमेंट। यहाँ बिजनेस रजिस्टर करना निस्बतन आसान है। छोटे कैफे, ट्रेवल एजेंसी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन याद रखो भाई, हर जगह की तरह यहाँ भी मेहनत जरूरी है, कोई जन्नत फ्री में नहीं मिलती। अब जरा एक और दिलचस्प बात सुनो, बोस्निया की देहातों में आज भी लोग रिवायती अंदाज में रहते हैं। लकड़ी की घर, सब्ज वादियां, गायें और भेड़ें, साफ हवा और सादा जिंदगी। यहाँ जाकर लगता है वक्त सुस्त हो गया है। अगर आप कुदरत की शौकीन हैं तो सोतिस्का नेशनल पार्क जरूर जाना। यहाँ यूरोप की कदीम तरीन जंगलात में से एक मौजूद है, पहाड़ मैग्लेच, जो बोस्निया की सबसे बुलंद चोटी है, यहीं वाक़ई है। एडवेंचर की शौकीन लोग यहाँ राफ्टिंग भी करते हैं, खास तौर पर निरतुह और दरियाना दरिया में। अब भाई एक अहम तारीखी हकीकत है, पहली आलमी जंग का आगाज भी यही से हुआ था। 1914 में लिटनबर्ग पर आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ और पूरी दुनिया जंग में झोंक दी गई।
یعنی بوسنیا نے دنیا کی تاریخ بدلتے دیکھی اور آج وہی سرائیو امن کی علامت بن چکا ہے۔ یہ ملک ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ نفرت تباہ کرتی ہے لیکن صبر اور اتحاد دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ اور آخر میں بھائی، اگر آپ کبھی سرائیو کی کسی گلی میں کھڑے ہو کر پرانی عثمانی مسجد کی اذان سنیں اور سامنے چرچ کی گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ یہ ہے اصل یورپ کی خوبصورتی، تنوع میں ہم آہنگی۔ بوسنیا صرف سستا یورپ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک داستان ہے، ایک رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن بھائی، کہانی سب سے اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ آپ نے خوبصورتی دیکھ لی، تاریخ سن لی، جنگ بھی جان لی، لیکن بوسنیا کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کی ریزیلینس، یعنی دوبارہ کھڑے ہو جانے کی طاقت۔ سوچو، 1990 کی دہائی میں پورا ملک ملبے کا ڈھیر بن گیا، بجلی نہیں، پانی نہیں، معیشت ختم، ہزاروں خاندان ٹوٹ گئے۔ لیکن آج سرائیو کی راتیں روشن ہیں، موستار سیاحوں سے بھرا ہوتا ہے، کیفے کلچر زندہ ہے، نوجوان نئے اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں۔ یہ ملک ایسا سا ہی لیکن آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ایک اہم سوال ہے، کیا بوسنیا یورپی یونین کا حصہ ہے؟ نہیں، لیکن یورپی یونین کی امیدواری رکھتا ہے اور مستقبل میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں یورپی اسٹینڈرڈز آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب بھائی، اگر آپ ٹریول پلان کر رہے ہیں تو بہترین وقت ہے مئی سے ستمبر۔ اس دوران موسم خوشگوار، ہریالی عروج پر اور آبشاریں پورے جلال میں ہوتی ہیں۔ سردیوں میں دسمبر سے فروری برف باری کا اپنا مزہ ہے، لیکن ٹھنڈ سخت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک دلچسپ سماجی حقیقت پر۔ یہاں فیملی سسٹم مضبوط ہے، لوگ والدین کا احترام کرتے ہیں، شادی کو سنجیدہ رشتہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا بھائی، ہر ملک کی لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، یہاں بھی ہر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی شادی یا ٹیلنٹ کا سوچے تو حقیقت پسند رہنا ضروری ہے۔ زندگی صرف خوبصورت مناظر نہیں، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اب آخر میں ایک منظر تصور کرو، آپ سرائیو کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، نیچے پورا شہر نظر آ رہا ہے، مساجد کی مینار، چرچ کے ٹاور، سرخ چھتوں والے گھر اور دور پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا سورج۔ ہوا ٹھنڈی ہو اور شہر سے اذان کی آواز آ رہی ہو۔ اس لمحے آپ کو سمجھ آئے گا کہ بوسنیا کیوں خاص ہے۔ یہ ملک صرف سیاحی نہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ صبر کی مثال ہے، یہ انسانیت کی یاد دہانی ہے۔ اور پاکستان اور بوسنیا کا رشتہ صرف سیاحت کا نہیں، دل کا رشتہ ہے۔ تو بھائی، اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو بوسنیا کو صرف نقشے پر نہ دیکھنا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ کچھ ملک تصاویروں میں اچھے لگتے ہیں اور کچھ دل میں گھر بنا لیتے ہیں۔ بوسنیا دوسری قسم میں آتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔